आप सब लोगों के भाव विचार सुने हैं। बहुत अच्छे लगे हैं और आप लोगों ने बड़े प्रैक्टिकल वे में चीजों को लिया है, समझने की कोशिश की है। जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं उसके भी दो एस्पेक्ट होते हैं। दो एस्पेक्ट का मतलब दो उसके रूप होते हैं, एक का स्थूल रूप, एक का सूक्ष्म रूप। तो अभी तक जो भी चर्चा हुई है उसका सार जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि जो जीवन में परेशानी होती है, जो क्या कहे हमको डिस्टर्बेंसेस होती हैं, उन सब के पीछे या तो हमारा नेचर है या सामने वाले का नेचर है, यानी दोनों के नेचर का एक इंटरेक्शन है वो। और इसी वजह से वो एक्सपेक्ट करेगा कि हम माफी मांग लें और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो माफी मांग ले। तो ये तो एक बाहर का रूप हुआ, माफी मांगना या क्षमा मांगना। लेकिन वास्तव में जब हम अपने आप को भीतर में गहराई में जब सूक्ष्म के रूप में जिसको कहते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब हमको लगता है कि ये बताया जाता है, ये सब गुण हैं उसके, किसके? भगवान के, परमात्मा के, कुछ भी नाम दे उसका। प्रेम है, करुणा है, क्षमा है, दया है, ये सब उसके रूप हैं। ये सब हमारे भीतर छिपे हुए हैं। जब तक हमारे भीतर का प्रेम प्रकट नहीं होता, जब तक हमारे भीतर करुणा प्रकट नहीं होती, क्षमा प्रकट नहीं होती, दया प्रकट नहीं होती, तब तक जो हमारे भीतर छिपा हुआ जो परमात्मा है, हम उसका रूप समझ में नहीं आता, हमको समझ नहीं पाते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक नेचर को या अपनी प्रकृति को, स्वभाव को, कुछ भी कह दें, उसको लेके चलते रहते हैं और सामने वाले का भी कोई एक नेचर, बेसिक नेचर या उसका स्वभाव, उसको लेकर के हम चलते रहते हैं और सामने वाला एक नहीं होता, अनेक हो जाते हैं और पता नहीं होता हमको कि अल्टीमेटली कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, आदान प्रदान, इन सब गुणों का, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, इन सब का सिर्फ और सिर्फ ऊपरी रूप में हो रहा है। लोग कहते हैं प्राणी मात्र पे दया करो, प्राणी मात्र से प्रेम करो, प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखो, प्राणी मात्र को क्षमा करो। तो ये सब सुनने में अच्छा लगता है और लोग चलते भी हैं काफी हद तक, लेकिन वो प्राणी मात्र कौन है? कहाँ से शुरू होंगी चीजें? हम प्रेम करते हैं, किसको प्रेम करते हैं? जरा विचार करें, किसको प्रेम करते हैं? हम क्षमा करते हैं, किसको क्षमा करते हैं? और हम यदि क्षमा मांगते भी हैं तो किससे क्षमा मांगते हैं?
हम अगर प्रेम मांगते भी हैं तो किससे प्रेम मांगते हैं? तो ये सब चीजें जो है हम हमेशा दूसरों पर डाल देते हैं और हम दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बात को एम्फसाइज करना चाहता हूँ, जोर देना चाहता हूँ कि जब तक प्राणी अपने आप को नहीं समझता, अपने जीवन को नहीं समझता, जब तक वो अपने आप को प्रेम करना नहीं सीखता, जब तक वो अपने आप को क्षमा करना नहीं सीखता, तब तक न तो वो दूसरों को प्रेम कर सकता है और न वो दूसरों को क्षमा कर सकता है। दूसरों को क्षमा कर दिया, माफी मांग ली या माफ कर दिया, बार बार हम बात कर रहे हैं अभी कि हमारा अहंकार आड़े आता है। उसके पहले बहुत सारी चीजें आती हैं आड़े, क्योंकि हमने अभी क्षमा को समझा नहीं है कि क्षमा एक ऐसा द्रवित भू भाव है, बहुत द्रवित हो जाता प्राणी, गदगद हो जाता भीतर से, तब वो आता है। सबसे कॉमन जो चीज इसमें है वो है प्रेम। जब तक हम प्रेम को नहीं जीना सीख जाते हैं, इसलिए मैं बार बार प्रेम को ला रहा हूं, क्योंकि ये प्रेम से शुरू होता है, फिर बाद में करुणा, दया और क्षमा, ये सब चलते रहते हैं साथ साथ। लेकिन आप अगर प्रेम को जी लो अपने भीतर और अपने आप को प्रेम करना सीख जाओ, तो धीरे धीरे अपने आप पे करुणा आएगी, आपको दया आएगी, अपने आप को क्षमा करोगे। अन्यथा नहीं, दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करेंगे। कौन किस ढंग से प्रेम करता हमको? अरे हम प्रेम कर रहे हैं, हम प्रेम कर रहे हैं तो हम उससे क्या चाहते हैं? वो भी हमको प्रेम करे, यही तो चाहते हैं। हम बच्चों को प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हमको प्रेम करें। बच्चे प्रेम करते हैं, कब तक करते हैं? हम उनको प्रेम करते हैं, कब तक करते हैं? तो ये जहां भी बाहर का इंटरेक्शन आता है, ये हम विचार करें, उन सबके अंदर में स्वार्थ की भावना होती है और या फिर अहंकार की भावना होती है। उसी तरह क्षमा में या तो स्वार्थ की भावना होती है या अहंकार की भावना होती है। एकमात्र निस्वार्थ प्रेम और निरअहंकार प्रेम अगर किसी से हो सकता है तो वो अपने प्रभु से हो सकता है, और वो प्रभु जो बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे भीतर है। एकमात्र क्षमा यदि कोई हमको कर सकता है, वो हमारा प्रभु है, और यदि एकमात्र क्षमा हम किसी से मांग सकते हैं, वो भी हमारा प्रभु है। हम जब क्षमा के भाव में आते हैं तो उससे क्षमा मांगते हैं अपने भीतर बैठे बैठे। उसको क्या क्षमा करेंगे? हम अपने आप को ही क्षमा करते हैं, क्योंकि उसने जब हमको क्षमा कर दिया कि तुम्हारी इतनी गलतियों को मैंने नजरअंदाज कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया, तुमको क्षमा कर दिया मैंने, तुमको अपना लिया, फिर तुम क्यों अपने आप को उन सब पुरानी बातों को लेकर के, जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए पुराने संस्कार, तुम्हारी पुरानी
भावनाएं, रूढ़िवादिताएं, ये भौतिक जीवन और इत्यादि इत्यादि जिनसे हम ग्रसित हैं, उनको क्यों बार बार मेरे सामने लाते हो? मैंने क्षमा कर दिया, तेरे को अपना लिया, बस। बार बार इन सब चीजों के लिए मुझसे क्षमा मत मांग। प्रेम कर लिया, कर लिया, समर्पण कर दिया, कर दिया। फिर बार बार बोलना होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। यही बातें तो हो रही है कि हम बातें कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, उसका जीवन में घटित होना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये सब हम चर्चा करते हैं, एक दूसरे के अनुभवों से हम अवगत होने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे के हम आइडियाज को शेयर करते हैं। ठीक है, वो हम पे निर्भर करेगा, हमको कितना सूट करता है, हम कितना उसको अपना पाते हैं, वो एक अलग इशू है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अपने आप के प्रति होती है वो ये होती है कि हम सत्संग में लगे हैं, हम सद्गुरु की शरण में हैं, फिर भी हम उसको नहीं रिसीव करना चाहते या लेना चाहते जो वो हमको देना चाहता है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है और उस भूल के लिए हमें उससे क्षमा मांगनी चाहिए, जरूर मांगनी चाहिए मेरे समझे। तभी आगे का रास्ता खुलेगा कि मुझसे भूल हुई, हम सत्संग में लगे हैं सिर्फ और सिर्फ भौतिक जीवन के इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं, सिर्फ दुनियादारी की बातों के लिए, जो पिछले हफ्ते आप लोगों से बात हो रही थी। इतना आसान नहीं है इनको समझना, जीना। और फिर आप लोग तो यही बोलोगे, चाहे क्षमा की बात हो चाहे कोई और बात हो, भैया तो घुमा फिरा के यही सब बातें करेंगे, है ना। हमको ही सुनाएंगे, हम लोग ऐसे जी रहे हैं, हम लोग ऐसे जी रहे हैं। पता नहीं किसी भी लगे, मैं तो वही बोलूंगा जो मुझे लगता है। नहीं, बात तो घूम फिर के एक ही जगह आ जाती है, बात तो घूम फिर के एक ही जगह आ जाती है, प्रेम पर ही आ जाती है। बिल्कुल, प्रेम पर ही नहीं, मैं क्षमा की बात कर रहा हूं। आपने सत्संग को किस लिए अपनाया? क्या अपनी दुनियादारी को पूरा करने के लिए? तो आपको कभी भी गिल्ट नहीं होगा उसका, कभी भी आपको उसका अफसोस नहीं होगा और वो भी आपको होने नहीं देगा। वो आपकी सारी इच्छाएं, कामनाएं पूरी करता रहेगा। समझ ही नहीं पाओगे आप कि मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई गिल्टी कॉन्शियस ही नहीं है, आपको कोई पश्चाताप ही नहीं है। और जिसको जीवन में पश्चाताप ही नहीं है, वो प्रायश्चित क्या करेगा? क्षमा मांगना एक प्रायश्चित है, सिर्फ मांगना ही नहीं, उसको फॉलो करना कि ठीक है, तुमसे गलती हो गई ना, हाँ ओके, चलो अब जो राह मैं तुमको दिखा रहा हूं उस पे चलो। प्रेम को तो मैं बार बार बीच में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि उसके एंगल से हम समझ लेते हैं चीजों को। क्षमा, बच्चों की बात भी आई, भाभी ने बोली ये बच्चों को क्षमा और ये सॉरी सॉरी, ये सब ये बहुत ही माइनर चीज है, मैं समझता हूं बहुत माइनर है ये। क्षमा एक बहुत बड़ा इशू है हमारे जीवन में। हमको सबसे पहले उससे क्षमा मांगनी चाहिए, हम जिसकी शरण में हैं, कि जो राह तुम हमें दिखा रहे हो, जिस राह पे तुम हमें ले जा रहे हो या ले जाना चाहते हो, अभी तक हम उसको समझ नहीं पाए हैं, हम जी नहीं पाए हैं उसको। उसके लिए प्रभु हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। सब
तब आपके भीतर एक पश्चाताप शुरू होगा और वो पश्चाताप का आपको प्रायश्चित के लिए प्रेरित करेगा। तब आपको लगेगा हाँ अब मुझे अपनी दिशा बदलनी है। दिशा बदलेंगे तो दशा सुधरेगी और वो दशा सुधरेगी तब हमको पता लगेगा कि हाँ अब उसने हमको क्षमा कर दिया। उसके बाद फिर हम अपने आप से कमिटमेंट करने लगते हैं, नहीं अब मुझे समझ में आ गया, अब मुझे अब आगे भविष्य में इस तरह की कोई बात गुरुदेव बाबा के सामने नहीं रखनी है। संकल्प करते हम अपने आप से, कमिट करते नहीं करेंगे, फिर ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है, फिर ऐसी बातें जीवन में आ जाती हैं और फिर हम ढीले पड़ जाते हैं। वैसे में अपने आप को क्षमा कर दें, सॉरी मुझसे गलती हो गई। उस गिल्ट कॉन्शियस में न जिए कि मैं अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाया, मुझे सही राह दिखाने वाले ने, लेकिन मैं उस पर चल नहीं पाया। नो, यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट। इस संकल्प को लेंगे और अपने आप को क्षमा करते रहेंगे। देखें हम हमारा जीवन कहाँ जाता है ना। एक नई दिशा मिलेगी और हमको एक नई मिलेगी, वो पता लगेगा क्षमा होती क्या है ना। चलो टॉपिक तो एक शब्द है, जैसा भाव गुरुदेव ने दिया हमने तो बोल दिया। मुझे लगता है कि सविता जी के जवाब उनको भी जवाब मिल गया होगा। भैया बहुत सुंदर आयाम मिला इस टॉपिक को, और वो ये बात बहुत ही समझ में आ रही है, समझ में तो आ रही है, जीवन में भी घटित होगी। उसकी एक से ही अपने आप से ही क्षमा मांगनी है, प्रभु से ही क्षमा मांगनी है, और वही अपने आप को ही क्षमा करना है। और पश्चाताप, वो एकदम जीवन में परिवर्तन तभी होगा जब हम ये रियलाइज करें कि हम लोग उसकी राह पे नहीं चल रहे हैं। वही सबसे बड़ा अपराध है। तो भैया हम कौन होते हैं क्षमा करने वाले? तो ईश्वर है जो भी है। मैं तो अपने पर्सनली ऐसे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे और मुझे भी सद्बुद्धि दे, कि ताकि मैं उनके ना सिचुएशन को पहचान सकूं। नहीं, अपने आप से क्षमा मांगना है। उनको किसको सद्बुद्धि दे? जिससे हमें लगता है गलती हो गई है, वो भी अपना ध्यान रखे और हमें भी सद्बुद्धि दे कि हम दूसरों की सिचुएशन को समझ सकें कि उनकी गलती नहीं है। मैं तो भौतिक जीवन की बात ही नहीं कर रहा हूँ इतनी देर से। तो आप लोगों ने बहुत एक्सप्लेन कर दिया उसको। अच्छा, जो मैंने कहा इसका मतलब आपके भीतर घुसा ही नहीं वो है? नहीं, बिल्कुल घुसा भैया। करुणा, प्रेम का भाव, ये सब है जो ना, कि जो भौतिक जीवन है वो तो हो गया ना। अब आप आध्यात्मिक जीवन में आओ, सूक्ष्म की बातें करो, उसमें क्षमा क्या होती है, सूक्ष्म की बातें करो कि प्रेम क्या होता है। दुनिया से बहुत प्रेम कर लिया, बच्चों से, पति से, और भी XYZ। क्षमा भी बहुत कर ली, मांग ली, बहुत कुछ हो गया। कोई स्थूल में हो गया ना। अब अपने आप पे आओ ना, अपने आप को देखो, अपने आप से प्रेम करना सीखो और अपने आप से क्षमा मांगना सीखो। और वो बहुत अच्छा लगा भैया, आपका पाप का और प्रायश्चित का ना, बहुत अच्छा लगा। पाप मैंने एक बार भी नहीं कहा है। नहीं, प्रायश्चित तो क्या है, 2 वर्ड बोले प से। पश्चाताप। हाँ, पश्चाताप। पश्चाताप हम
रिपेंट करते हैं ना, चलो अंग्रेजी में बोल देते। हाँ, मुझे नहीं ध्यान रहता ना हिंदी का। पश्चाताप और पश्चाताप प्रायश्चित। अब जाके हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। खैर चलो, जो भी मैंने बोला आप लोग रिकॉर्डिंग फिर से सुनना, और मुझे लगता है कि ये जो 15 मिनट 20 मिनट जो भी गुरुदेव ने समय दिया बोलने का, उसमें पता नहीं मैं कहाँ था, मैं कौन सी दुनिया में था, आई डोंट नो। इसलिए मैं फिर बार बार मैं क्षमा मांगता हूँ कि अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया हो, है ना। भैया प्लीज आप ऐसे मत बोलिएगा, तो कभी ऐसे गुरुदेव कभी गड़बड़ तो कहते हैं दुनिया का व्यवहार। मुझे नहीं लग रहा मैंने गलत बोला, लेकिन दुनिया का व्यवहार आपको सिखाता है कि आपने गलत नहीं भी बोला तो बोलने में क्या जाता है? बस ऐसे ही लोग क्षमा मांगते हैं। हाँ, यही दैट इज द की भैया। कई बार ये होता है, न्यूज में हमने कुछ सीखा होता है, कहीं जाते हैं गैदरिंग में तो बहस होने लग जाती है कि 500 आदमी मरे कि 5000 आदमी मरे। अरे भाई ठीक है, दुनिया की बात आप लोग अच्छी तरह जानते हो, मुझसे ज्यादा जानते हो, मुझे बहुत ज्यादा जानते हो। लोग मरे, कितने मरे, ये इसका तो मीनिंग नहीं है। हम यहाँ पे दुनियादारी की बात करने के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं बेला जी। हम लोग आध्यात्म की चर्चा करने के लिए कर रहे हैं, और हमको दोनों चीजें समझनी है, प्रैक्टिकल भी। तो अध्यात्म तो भैया प्रैक्टिकल के तो आती है, अध्यात्म के लिए क्या करें हम ना, ऐसे अंदर क्षमा भाव, अपने आप को क्षमा करना सीखें अध्यात्म के लिए। हाँ जी, वही बातें है इतनी देर से हो रही है। हाँ, प्रेम तो करो प्रभु से प्रेम करो, दुनिया की मत सोचो कैसे चलेगा, क्या होगा, तो वो उस पर छोड़ो ना, क्या होगा वही क्षमा करेगा, छोड़ो ना उस पे। वो बातें करते हम कौन होते हैं क्षमा करने? मैं जब ऐसी बात करता हूँ तो मुझे भी क्षमा मांगनी पड़ती है। हाँ, और ठीक ही कहा आपने ना, हम कौन होते इंसान क्षमा करने वाले, मांगने वाले। सही बात। चलो एनीवे, और कोई बात है क्या? मेरा बोलना हो गया, आप लोग कुछ बोलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, जरूर पूछिए। मैं थोड़ा खड़ूस आदमी हूँ, इतना बता दूं, है ना भैया। जैसे आप पूरा जो मन में पहले जो चिंतन चल रहा था वो तो पूरा बदल गया, ये बात भाव सुन के कि जो आध्यात्मिक क्षमा का भाव जो समझ में आया, उससे तो लगता है कि अब पूरा सोच ही बदल गया। बाहर में कुछ भी घटित होता रहे, कोई अपने आप को अपने अंदर में ही सूक्ष्म वाली क्षमा का ही मेन बात है। हाँ जी, हाँ जी, सही पकड़े हैं। और वहाँ पे क्षमा मांगना, क्षमा करना, सब कुछ में कोई फर्क नहीं है, वही लगता है वहाँ पे दोनों शायद एक ही है, क्योंकि वहाँ पे अहंकार नहीं आ रहा है, बाहर में आता है पर ईश्वर के सामने। अंदर में भी नहीं होते, आप बोलते हो, दुनिया को बोलते हो, अपने आप को भी अहंकार रहित हो गए, इतना इजी नहीं है, अहंकार तक पहुंचते ही नहीं हम उससे तो क्षमा मांग लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इजी लाइफ जिए, लेकिन जब लाइफ इजी नहीं होती है ना तो उससे भी क्षमा नहीं मांगते, उसको भी शिकायत करते हैं। हाँ, फिर क्या जीवन है हमारा? विचार करें ना, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट थॉट है समझने के लिए। हाँ भैया, ये क्या, हम तो क्षमा मांग रहे हैं, तुम क्षमा ही नहीं कर रहे हो, हैं? हम तो सही हमें चल रहे हैं और तुम इतनी समस्याएं पेश कर रहे हो मेरे सामने। अरे जीना सीखो, उसने क्षमा कर दिया ना, अब तुम देखो आगे वो क्या करता है। भले ही तुमको भौतिक जीवन में समस्याएं लग रही हो, आध्यात्मिक जीवन तुम्हारा क्या है वो नजरिया हमारा है ही नहीं,
वो दृष्टिकोण नहीं है। वी वांट ए वेरी वेरी कंफर्टेबल लग्जूरियस फिजिकल। दिस इज आवर एटीट्यूड, दिस इज वी वांट फ्रॉम हिम, दिस इज अ फैक्ट एंड लेट अस एक्सेप्ट इट। और अगर नहीं है देन ओनली वी कैन इम्प्रूव। अगर ये नजरिया हमारा नहीं है तो जरूर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जरूर हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं। नहीं तो हम खाली बातें करते रहेंगे, सत्संग भी करते रहेंगे, अपना काम भी बनाते रहेंगे और वो जो कर रहा है उसको भी करते रहेंगे, आगे भी बढ़ाते रहेंगे। बस ठीक है जी, तुम आ जाओ जी, एक काम कर दिया वो तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम ये कर लो तुम्हारा भी हो जाएगा, बस इसी पे सत्संग चलता रहेगा। वो क्या देना चाहता है कभी सोचा ही नहीं हमने, विचार ही नहीं किया। रियली मतलब जब इस तरह की बातें मेरे सामने आती हैं या लोग बोलते हैं तो मैं तो एंटरटेन ही नहीं करता वैसे लोगों को। मैं हमेशा बोलता हूँ व्हाट इज योर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, आपकी आध्यात्मिक समस्या क्या है उसकी बात कीजिए आप। भौतिकता का मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है, आई डोंट नो, मुझे कोई लेन देन नहीं है, इसलिए मैं क्षमा का भाव पूरी तरह आध्यात्मिकता में ले रहा हूँ। भौतिकता से मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। भौतिकता में मैंने अगर किसी से क्षमा मांगी है अगर अपनी लाइफ में, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ से मांगी है, भाभी से, और वो भी इसीलिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बरकरार रहे, उसको ये न लगे कि मैं क्या हो गया हूं या मैं बहुत अपने आप को समझने लगा हूं, ये फीलिंग उसको ना आए, इसलिए और कुछ नहीं है। अदरवाइज उसको पता है, मुझको पता है ना। उसने तो मुझसे बहुत बार क्षमा मांगी है। सवाल ये नहीं है कौन किससे कितनी बार मांगता है या कौन कितनी बार देता है। भौतिक जीवन में ये बहुत नगण्य है मेरे हिसाब से। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सूक्ष्म के जीवन में हम बस चलते हैं अपनी राह पर, क्षमा मांगते रहे हैं, क्षमा करते भी रहे, दूसरों को भी अपने आप को भी, कभी मन में कुछ नहीं रखते हैं। अभी आप लोगों से इतनी बातें हो रही हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी तरह से हम खाली है, नो टेंशन, नथिंग, कुछ है ही नहीं भीतर, सोचना ही नहीं है। तो कहां से किसका प्रायश्चित, किसका पश्चाताप, क्या करना है, किसको क्षमा करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बातें बोलने की नहीं होती है ना, अनुभव करने की होती है, जीने की होती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, भाभी ने भी शुरू में कहा कि समझना आसान है, उसको जीना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मैं आप लोगों को बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत ही नई सोच है, मौलिक और अनूठी सोच है। और ये बात भी भैया बहुत अच्छी लगी और ये समझ में भी आती है कि आध्यात्मिक प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बड़ी होती है, भले ही हम लोग उसको रियलाइज नहीं करें, पर अगर आध्यात्मिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो भौतिक प्रॉब्लम तो बहुत इजी होती है, बहुत इजी होती, वो अपने आप ही हो जाती, वो तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं लगती है। ये बातें हम लोग करते रहते हैं, जीवन में नहीं उतार पाते। हाँ, जब सामने समस्या जिएंगे ना जब उस जीवन को। मेरे को भैया जैसे सुना हुआ है बीवी जी का लाइफ, लगता है कि उनके साथ में आपका भी है और बीवी जी का जीवन वैसा ही था, मुझे ऐसा समझ में आता है। नहीं, मेरा कोई जीवन बीवी जी से कंपैरिजन ही नहीं है ना। पर जो मैं सुना हुआ है बीवी जी का वही वैसा ही, उनका वैसा ही था। मैं उनकी धूल के बराबर भी नहीं हूँ। कहा बीवी जी, आप मुझे भाव विवल मत कीजिए, है ना। हाँ जी। कहा बीवी जी, कहा मैं, प्लीज। बोलिए।
मेरा